हेलो क्लास 10th। तो हम बात कर रहे थे एथेनोइक अम्ल के रासायनिक जो गुण हैं, जिसमें हमने दो रासायनिक गुण आपके पढ़ लिए थे। लिटमस से अभिक्रिया कैसे करता है और धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से किस प्रकार अभिक्रिया होती है। आज हम पढ़ रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से किस प्रकार क्रिया करता है। तो हमें पता है कि ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, इस क्योंकि अम्ल आ रखा है और क्रिया किससे करा रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार होता है ना। और हमें पता है कि अम्ल और जब क्षार मिलते हैं, ये अम्ल है ये क्षार है, जब ये मिलेंगे तो ये बनाएंगे लवण व जल। क्योंकि अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया, जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से की जाती है, NaOH से की जाती है, तो सोडियम एथेनोएट, तो सोडियम एथेनोएट जो कि एक लवण है, सोडियम एथेनोएट, मैं इसके आगे लवण लिख देता हूं, वह जल बनता है। जैसे हमने पहले ही कहा कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। ऐसे ही जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से करेंगे तो आपका एक लवण बनेगा जिसको हम सोडियम एथेनोएट कहते हैं और दूसरा जल बनेगा। अब कैसे देखिए, अब एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, है ना। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो अम्ल की प्रकृति क्या होती है कि वो H पॉजिटिव देता है, क्षार की प्रकृति क्या होती है वो OH नेगेटिव देता है। ये OH किस रूप में बाहर निकलेगा, OH नेगेटिव, ये H किस रूप में निकलेगा, H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे H2O, बन जाएगा ना H2O। अब ये Na इस H को रिप्लेस कर देता है तो हमारा दूसरा यौगिक क्या बनेगा, CH3COONA, जिसका नाम है सोडियम एथेनोएट। इसका नाम होता है सोडियम एथेनोएट। तो सोडियम एथेनोएट और जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे हमको पहले से ही पता है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आप यहाँ पर कोई दूसरा क्षार भी ले सकते हो, हमने NaOH की प्रयोग कर रखा है, ठीक। दूसरा हमारी चौथी रिएक्शन आती है एल्कोहलों से अभिक्रिया। एल्कोहल से अभिक्रिया ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से होती है तो एस्टर बनता है। इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से की जाती है, कोई भी एल्कोहल हो, मैथेनॉल, एथेनॉल, कोई सा भी, एल्कोहल से की जाती है, एल्कोहल से की जाती है, तो क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है। अब एस्टर पहले ही बता चुका हूं कि एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है, ठीक है ना, मतलब एक अच्छी सी गंध आती है। और ये जो अभिक्रिया है इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किस प्रकार से संपन्न होती है, CH3COOH एथेनोइक अम्ल है, इसकी क्रिया हम एथेनॉल से करा रहे हैं। मैं उल्टा लिख रहा हूं एथेनॉल को, OH H5C2 C2H5OH। तो यहां से एक अणु जल का बाहर हो जाता है, देखिए बाहर हो गया, यौगिक क्या बना, जोड़ लीजिए जो बचा है, CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये एस्टर है एक, इस एस्टर का नाम क्या होता है, एथिल एथेनोएट। इसका नाम होता है एथिल एथेनोएट। जब सीनियर क्लास में जाओगे तो नामकरण करोगे एस्टर का, वहां पर आपको समझ में आएगा। इसका नाम होता है एथिल एथेनोएट। तो ये आपका
जो 2 अभिक्रियाएं बची हुई थी वो 2 अभिक्रियाएं आपको बता दी। कल हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग यानी जो एथेनोइक अम्ल हैं इनके उपयोग के बारे में बात करेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए जो परीक्षण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।